सीएम योगी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि यूपी में अपराध नहीं बल्कि व्यवस्था चलती है। गुंडों का साम्राज्य नहीं, कानून का राज चलता है और यहाँ अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराध अगर करेंगे तो उस पर एक्शन तगड़ा होगा। गुंडागर्दी, माफिया नेटवर्क, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलता है। इस बात का सबूत बार बार सामने आता है और ऐसा ही सबूत आज भी सामने आया है, जहां योगी अपराधियों के लिए सख्त है, न्याय के रास्ते पर अडिग है। तस्वीर हम आपको दिखाएं क्योंकि योगी के एक्शन से जुड़ी तस्वीरें संभल से सामने आई हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जहां बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। यहां जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की पैमाइश की गई। आरोप है कि इस 8 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा करके यहां अवैध मकान और दुकानें भी बना ली गई हैं। देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं, पैमाइश हो रही है, यानी नाप जोख किया जा रहा है और पता करने की कोशिश हो रही है कि कितना निर्माण अतिक्रमण से किया गया है। अवैध कब्जों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने पूरे एरिया की पैमाइश की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही, पीएसी और आरएफ के जवान तैनात रहे। पूरे इलाके की ड्रोन से टॉप एंगल से निगरानी की गई है, जिससे लोग छतों से पथराव जैसी घटनाओं को अंजाम ना दे सके। आपको याद होगा, पहले ऐसा क्योंकि हो चुका है, ऐसे में एहतियातन पूरी व्यवस्था रखी गई। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। ये 5 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसी व्यवस्था रही पैमाइश के दौरान, उसकी कहानी कह रही है। अब जामा मस्जिद के पास बने इस कब्रिस्तान की पैमाइश क्यों हो रही है, इसका संभल हिंसा से क्या कनेक्शन है, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस खबर पर दे देते हैं। देखिए, पैमाइश क्यों हो रही है पहले समझिए। कब्रिस्तान की जमीन है, इस पर अवैध मकान और दुकान का निर्माण किया गया है। हिंसा से कैसे कनेक्शन है इसका ये भी जान लीजिए। इसी अवैध मकान दुकान से जब पथराव और फायरिंग की घटना हुई थी संभल में, जब हिंसा भड़की थी, लोग घायल हुए थे, आगजनी हुई थी, तब इन्हीं मकानों और दुकानों से पथराव और फायरिंग की गई थी और ऐसे में इनकी पैमाइश जरूरी हो जाती है। ये एक्शन कौन ले रहा है? एसडीएम के आदेश पर राजस्व विभाग का ये एक्शन है। और कितनी जमीन इसके दायरे में आती है जहां कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण किया गया है, तो करीब बताया जा रहा है 8 बीघा जमीन है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो यूपी में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हम जानते हैं, और योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है। और अगर कोई उपद्रव और हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो उसका हाल क्या होता है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। हाल ही में बरेली में हिंसा हुई थी, आपको याद होगा, और हिंसा की साजिश के तार मौलाना तौकीर रजा से जुड़े पाए गए थे। फिर योगी फोर्स ने इन आरोपियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया था और इनके ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया गया था। आप इन तस्वीरों में देखिए, इनके आशियानों को किस तरह मिट्टी में मिलाया गया, ये आप देख रहे हैं। और ये अवैध आशियाने थे, ये यहाँ हम कहेंगे कानून के तहत कार्रवाई हुई। जो अवैध निर्माण थे उन पर एक्शन लिया गया। तौकीर रजा पर जो एक्शन हुआ और उनके करीबियों पर किस तरह योगी सरकार का बुलडोजर गरजा, उसकी भी आप तस्वीरें देख लीजिए। कैसे कुछ ही मिनटों में बरेली दंगे का एपिसेंटर योगी ने खंडहर में बदल दिया। आप तस्वीर में देखिए कैसे बुलडोजर चला है। आगे से तो पीछे करोगे यार। तो देखिए, यूपी में दंगा ब्रिगेड की गर्मी उतारने के लिए योगी का बुलडोजर ही काफी है। अब तौकीर गैंग पर एक्शन की आपने तस्वीर देखी, ये तस्वीर देखिए बरेली दंगा गैंग पर योगी सरकार के बुलडोजर के एक्शन राउंड 2 की है। और सबसे ताजा तस्वीर है जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, वाहिद बेग के बारात घर को कैसे जमींदोज कर दिया गया, आप ये तस्वीर देखिए। वहीं आप ये भी समझिए कि सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी स्थल पर, तो कोई उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यूपी में यह मॉडल नहीं चलने वाला है। सुनिए। करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। का यही एक्शन संभल में दिखाई दे रहा है। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मकान दुकान बन रहे थे, जिससे हिंसा के दौरान पत्थरबाजी की गई और इन मकानों दुकानों पर कार्रवाई अब शुरू हो गई है। अब इन्हीं अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, जिसकी पैमाइश की गई, यानी नपाई जोखाई की गई है। समझने की कोशिश की गई कि कितना निर्माण अवैध है। संभल में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने वहां कैसी तैयारी की, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते, क्योंकि हिंसा भड़क चुकी है संभल में।
इसलिए तैयारी बड़े पैमाने पर की गई। 29 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम बनाई गई स्पेशली इसी ड्राइव के लिए। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी की गई। टॉप एंगल से निगरानी की जा रही थी क्योंकि छतों से आपको याद होगा पत्थरबाजी हुई थी। ऐसे में उसके लिए एहतियात बरता गया। संभल में 8 थानों की पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी थी जब पैमाइश हो रही थी। पीएसी और आरएफ की भी 7 टुकड़ियां एहतियातन मौजूद रखी गई थी, यानी पूरे पुलिस फोर्स, पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में यह बड़ी कार्रवाई चल रही थी। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बताया कि कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की शिकायतों के बाद पैमाइश की कार्रवाई की गई है और प्रशासन का रुख साफ है कि कहीं भी अवैध कब्जा पाया गया तो उसे हटाया ही जाएगा। डीएम संभल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कब्रिस्तान की पैमाइश आप लोगों द्वारा कराई गई, शिकायत मिली थी आप लोगों को और शिकायत में क्या था और आज क्या कुछ पूरा प्रोसीजर रहा, कितना अतिक्रमण आप लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर हुआ है? जो विवादित ढांचा है उसके साथ में सटा हुआ 4780 स्क्वायर मीटर में एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान सार्वजनिक उपयोग की भूमि होता है जिसका किसी भी रूप में क्रय विक्रय या भूमि परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसी क्रम में शिकायत आई थी कि कब्रिस्तान पर कब्जा है, तो हमने पैमाइश कराई और पैमाइश में पाया कि लगभग 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर मीटर लैंड के अंदर मकान और दुकान बनाए गए हैं। नीचे दुकान है, ऊपर मकान है और ये सारी जो कार्रवाई है वो पूरी पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा में और पूर्ण रूप से पैमाइश हो चुकी है। वहीं अवैध कब्जे को लेकर हमने दुकानदारों से, जो संभल के दुकानदार हैं, उनसे भी बात की। उनका क्या कहना, उन्हें भी सुन लीजिए। भी दुकान को कुछ बताया गया है, क्या बता रहे हैं कि कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है? नहीं बताया नहीं है, नापतोल की है, कोई वो नहीं है। अब हमारे पास बैनामा है, नक्शा है, सारी चीज़ें हैं। 100 साल पुराना हमारे पास बैनामा है। 478 हेक्टेयर के नाम है ज़मीन वही बताई, यानी कि 7.5 बीघा कब्रिस्तान की। और कब्रिस्तान और वैसे 32/2 में और 32/, उसमें कब वैसी भी भूमि है जो जिसमें मकान है, लोगों के बेनामे हैं, तो उसको आप कब्रिस्तान की। कब से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं? हम तो अपनी पैदाइश से ही, हमारे बाबा उनके बाबा सबके नाम यहीं से। कौन सी पीढ़ी चल रही है? हमारी 5 पीढ़ी के लगभग होगा। तो आपके जो दादा थे वो भी यहीं पर ही शॉप की उनकी यहीं पे करते थे? जी। इससे पहले कोई नोटिस आप लोगों को दिया? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। कोई नोटिस नहीं। आपकी भी शॉप है सर यहाँ पर? हाँ, पीछे। अच्छा, पीछे। आपको भी क्या कोई बातचीत हुई है? नहीं। संभल में सीएम योगी के एक्शन से कैसे अवैध कब्जा करने वाले लोग डरे हुए हैं, अपराधी माफिया कैसे बुलडोजर एक्शन का डर उन्हें सता रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। योगी सरकार के एक्शन से एक बार फिर संभल में अवैध कब्जा करने वाले लोग डरे हुए हैं। शहर के हर गली चौराहे पर आरपीएफ से लेकर पीएसी के जवानों को उतार दिया गया, चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया। आरोप है कि विवादित जामा मस्जिद से सटे करीब 8 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर उन पर दुकानें और मकान बनाए जा रहे हैं, जिसकी आज पैमाइश की गई ताकि अवैध कब्जे का सच सामने आ सके। संभल के उसी कब्रिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर आज पैमाइश हो रही है और उसी को लेकर पूरा संभल अलर्ट पर है। 8 थानों की पुलिस को तैनात किया गया, साथ ही पीएसी की तैनाती की गई। दरअसल 4270 वर्ग मीटर का ये पूरा कब्रिस्तान आप देख रहे हैं और इस कब्रिस्तान के एक तरफ जो आपको सफेद दीवारें सामने नजर आ रही है, दरअसल ये वही शाही जामा मस्जिद विवादित ढांचा है जिसको लोग अब दावा कर रहे हैं कि हरिहर मंदिर भी है। उसकी दीवार से सटा हुआ ये कब्रिस्तान 4270 वर्ग मीटर में फैला हुआ और इसी कब्रिस्तान पर अतिक्रमण को लेकर जो शिकायत है वो प्रशासन को दी गई। वहीं डीएम पैसिया ने साफ किया है कि अगर अतिक्रमण हुआ तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि कब्रिस्तान के हिस्से पर अवैध कब्जा हुआ है। कब्जा कर 22 दुकान मकान बनाए गए। यहीं से संभल हिंसा में पत्थर फेंके गए। हिंसा के दौरान लोगों पर फायरिंग की गई। इन सब आरोपों के बाद प्रशासन एक्शन में आया और 4 कानूनगो और 22 लेखपालों ने मिलकर कब्रिस्तान के 8 बीघा जमीन की नपाई की। ये लगभग 4200 स्क्वायर मीटर की लैंड है जो आप देख रहे हैं, जामा मस्जिद से लगी हुई लैंड है। हाँ जी। और इस लैंड पर ये शिकायत मिली थी कि लोगों ने अवैध रूप से दुकान और मकान इस पर बना रखे हैं जी। ये वर्ष 2005 के आसपास ये कब्जे कराए गए और उसके बाद इन लोगों ने इस पर पक्का स्थायी निर्माण कार्य कर लिया। इस एक्शन को देखते हुए इलाके को छावनी में बदल दिया गया है।
पीएसी, आरएएफ और पुलिस के 500 जवान तैनात किए गए। ड्रोन से निगरानी की गई क्योंकि अतिक्रमण के खिलाफ योगी सख्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।